ना कि जो बचपन में लोग मास्टरबेशन हस्तमैथुन करते हैं, जी हस्तमैथुन भी इसका प्रमुख कारण है। जी और उससे क्या होता है कि जो कम उम्र में वीर्य जो पुष्ट होना चाहिए वो पुष्ट हो नहीं पाता है, जी बिल्कुल। और कम उम्र में ही वीर्य स्खलित जब कर होने लगता है तो उसका बेस मजबूत नहीं होता है, जो आगे चलकर शीघ्र पतन में तब्दील हो जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हमारे साथ मौजूद हैं देश के ख्याति प्राप्त पटना के जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मधुरेंदु पांडे जी। सर, आज का मुख्य टॉपिक जो है वो शीघ्र पतन क्या है, कैसे होता है सर? देखिए, आम बोलचाल की भाषा में शीघ्र पतन कोई पुरुष स्त्री से संबंध बनाने जाता है जी और लिंग में पूरी तरह तनाव रहने के बावजूद भी अगर योनि में प्रवेश करता है और ज़्यादा देर नहीं टिक पाता, यानी कि कोई 30 सेकेंड, कभी कभी ऐसा भी देखने को होता है कि 5-6 बार किए उसी में वीर्य स्खलित हो जाता है, उसी को प्राय शीघ्र पतन कहा जाता है। सर, मुख्य कारण क्या होते हैं सर शीघ्र पतन के, कैसे होता है ये? देखिए, इसका मुख्य कारण में क्या होता है ना कि जो बचपन में लोग मास्टरबेशन हस्तमैथुन करते हैं, जी हस्तमैथुन भी इसका प्रमुख कारण है। जी और उससे क्या होता है कि जो कम उम्र में वीर्य जो पुष्ट होना चाहिए वो पुष्ट हो नहीं पाता है, जी बिल्कुल। और कम उम्र में ही वीर्य स्खलित जब कर होने लगता है तो उसका बेस मजबूत नहीं होता है, जो आगे चलकर शीघ्र पतन में तब्दील हो जाता है। तो ये हस्तमैथुन हुआ। दूसरा हुआ कि बहुत खट्टा खाना, जी लाइफ स्टाइल में हो गया कि आप कोई व्यक्ति को देखते हैं कि सुबह उठते ही सिगरेट पीना, चाय पीना, नाश्ता में अपना जो नेचुरली इंडियन जो नाश्ता होना चाहिए वो न कर के अन्य बर्गर, पिज्ज़ा, चाहे इस तरह की जो मैगी, जंक फूड्स वगैरह ये सब जो लोग सेवन करते हैं, उस लाइफ स्टाइल भी इसका मुख्य कारण है। और बीज का जो पतलापन होता है वह सब वही खट्टा खाने से होता है, पुष्ट भोजन नहीं लेने से, और इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स वगैरह न ले, फल फूल नहीं खाए, तो ये सब रीजन होता है। क्या बार बार हस्तमैथुन करने से भी सर शीघ्र पतन हो जाता है? हाँ, क्योंकि बहुत सारे युवाओं को ऐसा आदत भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे युवा जो है हस्तमैथुन के शिकार हो जाते हैं, उनको आदत सी बन जाती है। बिल्कुल, जैसे कि हस्तमैथुन लोग बार बार करते हैं तो वह अननेचुरल हुआ। उसमें क्या होता है कि आदमी जब हाथ से तो हार्ड है, बिल्कुल, तो उससे भेन और मांसपेशियां दोनों इफेक्टेड होता है। उसका परिणाम यह होता है कि ऊपर से वायु अंदर, भेन के अंदर वायु अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, और जहाँ वायु अपना स्थान ग्रहण कर लेता है तो वहाँ जो फ्लो होना चाहिए, ब्लड फ्लो, वो नहीं हो पाता है। तो जब ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा ठीक से भेन में, तो ना इरेक्शन बढ़िया से होगा और ना ठहराव होगा, दोनों चीज नहीं होगा। तो इसलिए हस्तमैथुन का दुष्प्रभाव सेक्सुअल डिजीज में बहुत ज्यादा पड़ता है। क्योंकि सर बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जितने भी गंदे जो खून है या फिर जो अंदर में जो गंदे मतलब एंजाइम्स होते हैं वो हस्तमैथुन करने से वो साफ हो जाते हैं। ऐसी भी धारणाएं जो है लोगों के मन में मतलब ये सब बेकार की धारणाएं हैं, शास्त्र में इस सब का कोई स्थान नहीं है। शास्त्र के अनुसार हस्तमैथुन नपुंसकता, शीघ्र पतन, सेक्स से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है वो प्रमुख कारणों में से एक है। इसलिए इनसे हम कहते हैं कि युवाओं को बचना चाहिए, या अन्य किसी को भी अगर आप सेक्स माध्यम बना लेते हैं हस्तमैथुन का, तो उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। उसका बुरा प्रभाव शरीर पर पड़ता है और उसी का नतीजा होता है कि आप सेक्स से रिलेटेड जो बीमारियां होती है उससे प्रभावित हो जाते हैं। सर एक सवाल और रहेगा, आयुर्वेद में सर इसका उपचार कैसे? आयुर्वेद में बहुत ही बेहतर और बढ़िया उपचार है जी। आयुर्वेद में काष्ठौषधि रस रसायन भस्म के माध्यम से अगर उसका सेवन करते हैं, शास्त्र के अनुसार जो उसका कोर्स होता है, कोर्स अगर आप उसका पूरा करते हैं, और उसमें भी क्वालिटी होती है, आयुर्वेद में हर चीज में क्वालिटी होती है। आप किस क्वालिटी का मेडिसिन खा रहे हैं। लोग बिना डॉक्टर से मिले हुए इलाज करा लेते हैं, कहीं कहीं किताब, कहीं कहीं उन सब चीजों से बचना चाहिए। उन सब चीजों से बचना चाहिए। बिना दिखाए हुए किसी भी चिकित्सक से, बिना दिखाए हुए ऑनलाइन मंगा लेना मेडिसिन, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। डॉक्टर से दिखाकर ही इलाज करें तो ज़्यादा बेहतर है। सर बहुत सारे लोगों के मन में ये भी धारणा होती है कि उनका जो लिंग है उसके साइज भी मैटर करते हैं, यानी बड़ा हो या छोटा हो उससे भी कुछ प्रभाव पड़ता है सर? देखिए, हाँ, इसमें है कि साइज
ज़्यादा लंबा है तो ही संतुष्ट करे, ऐसा कोई बात नहीं। जी। लिंग अगर आपका 3 इंची अगर नॉर्मल रेंज में है और अगर इरेक्शन होकर के 5-6 तक हो जाता है तो आप बढ़िया से सेक्स कर सकते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि फीमेल का जो पार्ट होता है अपर पार्ट में, वो सेंसिटिव होता है। उसको सेंसेशन मिलने के लिए आपका पेनिस में हार्डनेस होना बहुत ज़रूरी है, और वो 3 इंची 4 इंची पर भी रहेगा ना, तो उससे आप सेंसेशन देके पार्टनर को संतुष्ट कर सकते हैं, तो कोई मायने नहीं है। हाँ, अगर हद से ज़्यादा, इसको कि एक गिरा भर कहते हैं, कोई पेशेंट को देखें, बहुत सारे पेशेंट को देखे हैं कि एक गिरा इतना, उसकी लंबाई है, मोटाई बहुत पतली है, तो उन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है सेक्स में।